नारी, कर्मन से धन धाम मिले, कर्म से पिता और महतारी। भाई बंधु मिले कर्मन से सब रिश्तेदारी, और सरदारों बने कर्मन से कोई राजा तो कोई। सज्जनों देखिए, एक राजा तो होता है राज्य का, और एक राजा अपने घर का भी होता है। घर का मुखिया, बीवी बच्चे उसकी प्रजा होती है। अब मेरा कहने का तात्पर्य, ये शीर्षक जो भजन आ रहा है, इतना समझ लीजिए आप कि जैसे मास्टर होता है, टीचर होता है, अगर मास्टर होकर के बच्चों से सिगरेट और गोल्ड मोर मंगाएगा तो बच्चों में क्या संस्कार पड़ेंगे। घर का मालिक, घर का मुखिया होकर के न बीवी न बच्चे न किसी की भी चिंता नहीं है, पी करके औंधे मुंह बोरी में पड़ा रहे तो घर बर्बाद होगा, आबाद नहीं होगा। जैसे माली होता है और माली उस बगिया का रक्षक होता है। हे सज्जनों, अगर माली होकर के उस बगिया को ही उजाड़ने लग जाए तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, सबके लिए मेरा कहने का तात्पर्य, छोटी दुकानें लेकर हर कंपनी का माल है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवान माता बहन सभी के लिए है। सुनिए, फुलवाड़ी कोई उजड़े तो माली सींच सजाए, वो फुलवाड़ी जो होती है, बगिया होती है, वो उजड़ने लगती है तो माली उसको जल सिंचित करता है, सींचता है, उसकी रक्षा करता है। लेकिन कवि ने क्या लिखा है, सुनिए। फुलवाड़ी कोई उजड़े तो माली सींच सजाए, पर जब माली फूल को तोड़े उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। फुलवाड़ी कोई उजड़े माली सींच सजाए, जब माली फूल को तोड़े उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। उसे कौन ध्यान से सुनो, एक शब्द भी निकल गया तो दोबारा नहीं मिलने वाला और समझ में नहीं आएगा। आप ध्यान से सुनो, मैं विश्वास दिला रहा हूं बहुत अच्छा आनंद आएगा आपको। सुनिए, सबसे पहली कड़ी, ये मातृ शक्ति बैठी है, माता। माँ एक ऐसा शब्द है जिसका कोई मोल नहीं होता। कितना पावन शीतल है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को मैं शीश नवाता, 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को मैं शीश नवाता। 9 महीने गर्भ में रखती है, एक ये माँ है, एक ये माँ है। माँ तो माँ है, 9 महीने गर्भ में रखती है, सूखे में सुलाती है, गीले में सोती है। और सजनों, बेटा जब उठ जाता है तो दुलार करती है, लाड लगाती है। बेटा अगर माँ से रूठे मैया तुरंत मनाए, बेटा जब उठ जाता है तो मैया दुलार करती है। लेकिन हे बंधुओं, कभी नहीं, यहाँ भी एक बात लिखी है, सुनिए ध्यान से।
बेटा गर्मा से रूठे मैया तुरंत मनाए, पर माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन हमारी गोरी गुजरे नाली सींच सजाए, जब हमारी भूल को तोड़े उसे कौन बचाए। इंसान के लिए रावण के पास में 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा वो पुत्रवान था। सोने की लंका, इतना बड़ा धनवान, और कैलाश पर्वत को उठाने वाला अपनी भुजाओं के बल पे इतना बड़ा बलवान। लेकिन भैया अभिमान कर बैठा, सारी लंका को ले डूबा। और हम छोटी छोटी बातों पर अभिमान कर बैठते हैं। कितने जमीन है, मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़े हैं, बेटे हैं। अरे भैया क्यों इतना गुमान करता, तू रूप की रख कर धैर्य, तूने पाप किए हैं इतने तेरी चादर हो गई, तूने पाप किए हैं इतने तेरी चादर हो गई, तूने पाप किए ही इतने तेरी चादर हो गई मैली, चादर में दाग लग जाए। ताऊजी चादर में दाग लग जाए, धोबी तुरंत छुड़ाए। इस चादर में दाग लग जाएगा, धोबी इसको साबुन सर्फ से साफ कर देगा। लेकिन कभी भी यहाँ भी एक बात लिखी है, और दिल के करीब होकर बात निकल जाए तो पूरी ऑडियंस का समर्थन चाहूंगा तालियों से। चादर में दाग लग जाए, धोबी तुरंत छुड़ाए, पर कुल में दाग लग जाए, उसे कौन छुड़ाए, उसे कौन छुड़ाए। और सुनिए तीसरी कड़ी, ये नारी शक्ति। भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर नारी को पूजा जाता है। बैठ जाओ बेटा।